जैसे कि विद्यार्थियों ने कहा कि सर बड़ा मजा आया वोकैबुलरी सीखकर। पिछले 2 वीडियोस में हमने लगभग 100 प्लस वोकैबुलरी सीखी, तो बच्चों ने कहा कि सर क्यों ना और इसको आगे लीड किया जाए और भी सर बेहतरीन तरीके से हमें आप सिखाइए। तो चलिए सिखा देते हैं। हमें तो आपके अनुसार ही चलना है क्योंकि अल्टीमेटली आपको सिलेक्शन लेना है। तो आपके सिलेक्शन के लिए हम हमेशा तैयार हैं। आपकी डिमांड पे लेके आ रहे हैं पार्ट 3 वोकैब सीखने का आसान तरीका। वही तरीका, उसी तरीके से कुछ एक नए ऐसे शब्द जो आपको ज्यादा याद रह सकते हैं और जो एग्जाम में बहुत आते हैं, उनको मैं आपके सामने लेकर आया। 17वीं मतलब 17वां ये वोकैब है जिसको आप गुणा कर सकते हैं 8 से। इतनी वोकैब हम सीख चुके हैं, अब ये 17वां है। कंबरजम, अब इसको चलो कंबरजम को याद करते हैं। किस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं? कंबरजम का मतलब हो गया भारी भरकम, बर्डनसम, बर्डन। और कम बरस भैया, बहुत बरस गया बादल। उत्तराखंड में खूब बादल फट रहे हैं और खूब बरसात हो रही है। तो किसान कहता है कम बरस, इतना भारी भरकम मत बरस, मेरी फसल जो है वो खराब हो जाएगी। ये किसान भाई साहब कह रहे हैं कि कम बरसो मतलब ज्यादा मत बरसो, भारी भरकम मत बरसो, हैवी। तो क्या हो गया इसका? हैवी रेन। तो हैवी से अर्थ हो गया कंबरजम, एडजेक्टिव हो गया ये, बर्डनसम भारी भरकम। इसके एंटोनिम क्या हो गए? कन्वीनियंट, इम्पॉन्डरस, वेट का उल्टा अनवेटी, और लाइट का मतलब यहां पे रोशनी नहीं है, लाइट का मतलब यहां पे हल्का, लाइट का मतलब यहां पे हल्का। हैवी का उल्टा लाइट ही तो होगा। हैवी, कंबरजम, बर्डनसम, डिफिकल्ट, इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा लाइट, अनवेटी, इम्पॉन्डरस और कन्वीनियंट। इट्स क्वाइट कन्वीनियंट। कन्वीनियंट है, ना ज्यादा ना कम, इसलिए कन्वीनियंट इसका क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। इम्पॉन्डरस इसका क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। अनवेटी इसका क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। और लाइट इसका हो गया एंटोनिम। तो सिनोनिम क्या क्या हो गए कंबरसम के? बर्डनसम हो गया, हैवी हो गया और डिफिकल्ट हो गया। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है किसान के लिए जब बरसात बहुत ज्यादा बरस जाती है, इसलिए वो दुआ करता है, वो भगवान से क्या करता है? विनती करता है कि कंबरसम, बर्डनसम, हैवी, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है प्रभु, ध्यान रखो, थोड़ा लाइट कर दो, अनवेटी कर दो, इम्पॉन्डरस और थोड़ी सी कन्वीनियंट सी रेन बरसा दो, तो हमारा काम चल जाएगा। तो ये भी हमने सीख लिया किसान भाई से। फिर आता है बार, शार्प प्रोजेक्शन, कांटा। हम कहते हैं अरे बारे लग गई, मारवाड़ी बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में। तो बारे मतलब दर्द हो गया, कांटा चुभ गया। बार, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कांटा चुभ गया, बाप। तो वो हो गया बार का मतलब हो गया शार्प प्रोजेक्शन, कांटा। ठीक है, अब शार्प प्रोजेक्शन, स्पाइन, प्रोंग, थॉर्न, प्रिकल, ये इसके सिनोनिम हो गए। तो ब्लंट इसका क्या कर सकते हैं हम? एंटोनिम कर सकते हैं, जो कि शार्प नहीं है, ब्लंट इसका क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। तो शार्प प्रोजेक्शन, स्पाइन, प्रोंग, थॉर्न, पिकल नहीं है, ये प्रिकल है। पिकल तो अचार होता है, देखो आर हटा दे, पिकल, पिकल क्या हो गया? अचार हो गया। ये यहाँ पे क्या है? प्रिकल है। तो शार्प प्रोजेक्शन, स्पाइन तीखा, प्रोंग, थॉर्न, प्रिकल, थॉर्न ये कांटा, ये सब सिनोनिम है। इसका उल्टा क्या हो गया? ब्लंट। शार्प का उल्टा क्या हो गया? ब्लंट। तो बार्ब हो गया शार्प, बार्ब हो गया शार्प, बार्ब हो गया शार्प। चलिए, पेरिल, इस बच्चे के पैर में कुछ लगाया हुआ है क्योंकि ये क्या है? इल यानी बीमार। जब पैर में ऐसी चिट लगा दी जाए तो ये बच्चा क्या है?
इल है, बीमार है, इसका मतलब डेंजर, खतरा है। इसका मतलब क्या है? डेंजर है, खतरा है। पेरिल मतलब डेंजरस। पैर में लगा दी ऐसी स्लिप जो कि है इल की, पेर इल, पेरिल। तो पेर इल से बना पेरिल, इसका अर्थ क्या हो गया? डेंजर। इसका उल्टा क्या हो गया? डेंजर का उल्टा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इसका रिस्क भी हो सकता है सिनोनिम, और हैजार्ड भी होता है। जैसे कहते हैं ना, पेरिल, डेंजर, हैजार्डियस और रिस्क, खतरा। तो खतरा है, पेरिल, पैर में लगा दी इल वाली पर्ची, तो पेरिल हो गया बच्चा, डेंजर हो गया, रिस्क हो गया, थोड़ा खतरा बढ़ गया है, थोड़ा डेंजर हो चुका है। इसका उल्टा सेफ्टी और सिक्योरिटी। चलिए आगे, वरदान। वरदान, वरदान का मतलब क्या हो गया कि ऐसी सुंदर सुंदर हरी भरी लश ग्रीन जो जंगल है, थिक फॉरेस्ट जो है, वो वरदान से कम नहीं है। प्रकृति सौंदर्य जो देखोगे आप, तो वर्डेंट का मतलब क्या हो गया? हरा, हरा भरा। वर्डेंट, वर्डेंट का मतलब हो गया ग्रीन, लश, ग्रासी, लीफी। भाई ये जो वैली है ना, ये वैली, ये जो घाटी है, बहुत ही वर्डेंट है। बहुत ही वर्डेंट का मतलब क्या हो गया कि बहुत ही ग्रीन है, बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही लश है, बहुत ही क्या है? ग्रासी है, बहुत ही लीफी है। तो इसका उल्टा क्या हो गया? सूखा, डाइंग, पास्ट, एरिड, एरिड, पास्ट, डाइंग, सूखा, रूखा। और वर्डेंट मतलब हरा भरा, ग्रीन। बहुत ही आसान है। ग्रासी, लीफी। फिर आ जाओ, मिसिव, पत्र लिखा है, प्रेम पत्र, मिस को लिख दिया, मिसिव। बहुत ही अनकॉमन शब्द है मिसिव, ध्यान रखना। लेटर, पत्र, इसका उल्टा हो गया स्पीच। कुछ लिखा हुआ है वो है मिसिव, और कुछ बोलना है वो क्या हो गया? स्पीच। तो इसके सिनोनिम क्या हो गया? कम्युनिकेशन लाइन या फिर नोट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक मिसिव शब्द है, वो मुझे आपको सिखाना था, जिसका अर्थ था कुछ लिखित में, कोई पत्र, ठीक है, लेटर। ओके, आगे आ जाओ, कार्नेज। ये बहुत कॉमनली यूज होता है, कार्नेज। कार्नेज मतलब नरसंहार, मैसेकर। यहां पे बनाया गया है कर्ण, ठीक है। कर्ण जो योद्धा थे, उन्होंने युद्ध में काफी लोगों को मारा, नरसंहार किया। या फिर इसको मैं आपको और भी अच्छे तरीके से याद करवाऊं, चलो सलमान खान से याद करवाता हूं उसको। कर्ण से नहीं, चलो सलमान खान से आपको ज्यादा याद होगा। एक और तरीका है मेरे पास इसको याद करने का, कि सलमान खान ने कार में बैठकर, किसमें? कार में बैठकर कईयों की एज कम कर दी। आपने सुना होगा कि कार से कुचल दिया कई फुटपाथ पे सोए हुए लोगों को। ये आया था कई साल पहले, सलमान खान की गाड़ी से कुछ लोग कुचले गए, तो कईयों को उन्होंने ब्लड शेड कर दिया, ठीक है ना, पीस यहां नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है। क्या कर दिया? ब्लड शेड कर दिया। ब्लड शेड कर दिया इसका मतलब लहूलुहान कर दिया, मैसेकर कर दिया। अरे सॉरी, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ ये हो गया। हाँ, ये एंटोनिम है। हाँ, एंटोनिम तो पीस होगा, ब्लड शेड यहां नहीं आएगा, ब्लड शेड यहां नहीं आएगा। इसको हम कर देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए, ये जो ब्लड शेड है वो यहां नहीं आएगा। हाँ, मैसेकर। तो क्या कर दिया सलमान खान ने? कार में बैठकर कईयों की एज कम कर दी, कार्नेज, और ब्लड ही ब्लड कर दिया, ब्लड शेड कर दिया, मैसेकर कर दिया। स्लॉटर हाउस तो आप जानते हो, जहां पे काटा जाता है जानवरों को, तो स्लॉटर कर दिया, मैसेकर कर दिया और ब्लड शेड कर दिया। डिस्ट्रक्शन कर दिया, बुशरी कर दिया। बच्चर से तो ना, BUTCHERY, बुच्चर खाना, बच्चर खाना, तो बुच्चर खाना हो रहा है, बच्चरी। तो कार्नेज से क्या क्या बन गया? कार और एज और बीच में एन, कार्नेज। तो डिस्ट्रक्शन और ब्लड शेड और मैसेकर और किलिंग और स्लॉटरिंग, ये सब।
तो ये हो गया कार्नेज। इसका उल्टा हो गया पीस, काम, पैसिफाई, सूद। ये इसके क्या हो गए? एंटोनिम हो गए। पीस, काम, पैसिफाई, सूद, ये सब इसके क्या हो गए? एंटोनिम हो गए। तो कार्नेज, कार में बैठ के कईयों की एज कम कर दी, स्लॉटर कर दिया, मैसेकर कर दिया, डिस्ट्रक्शन कर दिया, विस्ट्री कर दिया। इसका उल्टा हो गया पीस, काम, पैसिफाई और सूद। इसको भी याद करवा सकता हूं आपको। एले, पैसिफाई, सूद, है ना, मोलिफाई। तो जैसे नाम से पता चल रहा है पैसिफाई और मोलिफाई दोनों भाई बहन हैं। एले, ये लो, पैसिफाई, मोलिफाई अभी तक सो रहे हैं, सूते, अभी तक सूते हैं। एले, पैसिफाई, मोलिफाई अभी तक सूते हैं। इनके कोई काम नहीं है क्या? काम। तो ये पीस के लिए हो गया, ये पीस के सिनोनिम हो गए। एले, पैसिफाई, मोलिफाई अभी तक सो रहे हैं, सूते हैं, इनके कोई काम नहीं है क्या? इसका उल्टा क्या हो गया? ब्लडशेड, वॉयलेंस, कार्नेज, मैसेकर, स्लॉटर, डिस्ट्रक्शन, बचरी। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको देखा। फिर आता है रविश, ये पत्रकार है। रैविश, तो यहाँ पे रैविश का क्या होगा? मुग्ध करने वाला, एंथ्रॉलिंग और एनरैप्चर। रविश तो ये है, और रैविश हो गया अपना वर्ब, जिसका मतलब क्या होता है? बहुत ही मुग्ध करने वाला, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अट्रैक्ट करने वाला, एल्योर करने वाला, रैविश। इसका उल्टा क्या हो गया? रिपल्शन। आकर्षण का उल्टा होता है प्रतिकर्षण, रिपल्शन, रिपल्स। तो रैविश क्या हो गया? अट्रैक्टिव हो गया, एंथ्रॉलिंग हो गया, एनरैप्चरिंग हो गया, लेकिन इसका उल्टा हो गया रिपल्स। बहुत ही सही तरीके से हमें याद कर लिया। रविश से रैविश याद कर लिया। वेटरन, वेटरन का मतलब क्या होता है? अनुभवी व्यक्ति, एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जिसने काफी अनुभव ले रखा हो। तो वेटरन पर्सन, एक्सपीरियंस। याद करो, मैंने आपको टायरो याद करवाया था। टायरो मतलब नो वॉइस, नियोफाइट। ये क्या हो गया? इसके एंटोनिम हो गए। क्या हो गया इसके एंटोनिम? जिसका मतलब हो गया एमेच्योर, इनएक्सपीरियंस्ड, हाफ एज। इसका मतलब हो गया कि ऐसा व्यक्ति जिसको अनुभव नहीं है। लेकिन वेटरन का अर्थ क्या होता है? वेटरन का सिनोनिम क्या हो गया? एक्सपीरियंस्ड, सीजन्ड, एक्सपर्ट और ओल्ड हैंड। ओल्ड हैंड का मतलब हो गया जिसको अनुभव ज्यादा है। ओल्ड हैंड का मतलब हो गया एक्सपीरियंस्ड, वेटरन, ठीक है ना, एक्सपीरियंस्ड, सीजन्ड, एक्सपर्ट। याद करो वो टायर वाले बच्चे दिखाए थे मैंने, टायरो, नो वॉइस, नियोफाइट, ये इसके एंटोनिम हो गए। और ये ने और एमेचर, इनएक्सपीरियंस और हाफ एज्ड। तो इस प्रकार से हमने देखा आज का ये पूरा वोकैब का सिलसिला। हमने सबसे पहले देखा किसान, किसान कंबरजम, किसान को देखो सिर्फ, अब कुछ मत देखो, किसान कंबरजम। फिर बार्ब, फिर पैर में इल, पेरिल, फिर वर्डेंट, वरदान, फिर मिसीव, फिर कार्नेज, कर्ण, कार्नेज, कार्नेज हमने कर्ण को छोड़ के सलमान खान से याद करवाया था। कार्नेज, मैसेकर, स्लॉटर, ठीक है। और इसमें मैंने आपको पैसिफाई, एले, पैसिफाई, मोलिफाई, सूद, काम, ये सब भी सिखाया था। फिर रवि, रविश, रविश हमने सिखाया। रैविश, रैविश हो गया एंथ्रॉलिंग, अट्रैक्टिव, ऑगस्ट, स्प्लेंडिड और पैलेटियल, मैग्निफिशेंट, ये सब हो गए। और ये वेटर, वेटर से हमने सिखाया वेटरन। ये वेटर बहुत ही क्या है? वेटरन, एक्सपीरियंस्ड है, ओल्ड हैंड है, ठीक है। इस प्रकार से हमने वोकैब को देखा, हमने जाना। हम अपना ये सिलसिला आगे से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आपको कितना अच्छा लगा ये मुझे आप बताइए, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी मैं आपको ऐसी क्लासेस और दे पाऊंगा। आपको ये मालूम चले कि हाँ भाई सर मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए मुझे भी मालूम चलना चाहिए कि हाँ क्या मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और क्या इनको डिमांड है और क्लास की। इसके लिए आप अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए इस वीडियो को और आगे से आगे बढ़ाइए, ताकि थोड़ा बहुत हमें भी एक उत्साह मिलता रहे कि हाँ भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हम जुड़ पा रहे हैं। और जितने ज्यादा लोगों के साथ हम जुड़ेंगे उतना ही हमारे अंदर आत्मविश्वास और बढ़ता जाएगा। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसको और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो आए आपको मालूम चल जाए। तो क्लास यहीं चलेगी आपके फोन में, आपके प्रोफेसर के साथ। जय हिंद, जय भारत।